find the length of the arc of the curve twice a by r is equal to 1 plus cos थीटा। चूँकि ये पैराबोला का इक्वेशन है, पोलर इक्वेशन, इसलिए चूँकि ये ओपन कर्व है, क्लोज्ड कर्व होने से तो लिमिट्स का पता चल जाता है हम लोगों को, लेकिन ओपन कर्व इसलिए लिमिट्स है नहीं, इसीलिए लिमिट के क्वेश्चन में दे दिया है ना। कर्व फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, बस इतना ही दूर तक तुमको निकालना है। वो तो ओपन कर्व है तो फैलता चला जाएगा, तो हम लोग ये पैराबोला का इक्वेशन इस तरह से लेना होगा। अब हुआ ये फोकस थीटा इज इक्वल टू 0 और ट्वाइस ए बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ये है। तो थीटा जो 0 से शुरू हुआ, ये फोकस है। फोकस को थोड़ा सा इधर हट के देते हैं। फोकस यही पोल है तुम्हारा, इसको हम लोग 0 0 मानते हैं फोकस को। एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक का दूरी डिस्टेंस तो ए होता है, हाँ ये होता है, लेकिन इस डिस्टेंस से क्या मतलब हमको, ये इसको पोल माना, ये थीटा जो 0, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गया, ठीक। जब थीटा बराबर क्या होगा, 0 से शुरू होकर पाई बाई 2 है ना। थीटा इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक ले रहा है लिमिट, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, तो थीटा 0 से शुरू करते करते पाई बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। इस लेंथ का यही तुम्हारा आर एस हुआ, जिसका लेंथ तुमको चाहिए। और क्या मान लो ये तुम्हारा वर्टेक्स चाहिए, मतलब वर्टेक्स से इस पी पॉइंट तक की दूरी चाहिए, यही हुआ एस आर्क लेंथ, है ना। तो पैराबोला ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब चीज़ तो होता ही है। तो इसमें ट्रेसिंग में टाइम बर्बाद करने से फ़ायदा नहीं, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, खींच दिया। तो अब देखो the equation of the curve is twice a by r is equal to 1 plus cos theta, which is a parabola with respect to the focus, ये फोकस है, इसी को पोल मानते हैं, as the पोल। ये इस पर पैराबोला का इक्वेशन है, ये फोकस को हम लोग पोल मानते हैं, तभी ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन आता है, सॉल्व होता है। तो ये हो गया तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व इज दिस व्हिच इज ए पैराबोला। ये तुम्हारे नॉलेज के लिए कर दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल वगैरह कोनिक सेक्शन का, इसलिए हम लोग माने इसका ट्रेसिंग में उतना टाइम बर्बाद नहीं करते। द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज ट्वाइस ए, कर्व का ऐसा ही बनाओगे जैसे हम बना दें, उल्टा के ऐसे नहीं बनाओगे, ऐसे बनाओगे। व्हिच इज ए पैराबोला विथ रिस्पेक्ट टू द फोकस एज द पोल। ये जो फोकस है तुम्हारा, इसको जिसको हम लोग A0 कहते थे, इसी को पोल मान लिया और लेके हम लोग ये पैराबोला को ट्रेस किया। यही थीटा 0 से शुरू किया, करते करते जहाँ पर थीटा, ये तो थीटा बराबर 0, तो इसको बढ़ते थीटा बराबर क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया, यहाँ तक पहुँचा, मान लो यही थीटा। लेट एट P थीटा इज इक्वल, कहाँ, हाँ बोलो, पैराबोला, व्हिच इज ए पैराबोला, लेंथ कहाँ है जी, व्हिच इज ए पैराबोला विथ, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू द फोकस एज द पोल। फोकस को ही पोल माना गया है। हाँ, जब 2 डायमेंशन पढ़ोगे तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आ जाएगा तुम लोगों को, अभी तो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन पढ़ाई नहीं है, आ जाएगा।
लेट एट पी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, है ना। देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ए पी, यही आर्क ए पी का लेंथ निकालना है, इज इक्वल टू एस, यही तुम्हारे पास एस से, माना कि ये एस है, यही क्या जो क्वेश्चन कह रहा है, थीटा जो 0 से शुरू किया तो ए बाई ए से शुरू किया और थीटा पर और पाई बाई 2 पी पर हो गया मानो, तो वहीं पर आर्क लेंथ चाहिए। नाउ ट्वाइस ए इज इक्वल टू आर, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट टूडेंट कुछ है नहीं, एसिम्पटोट नहीं है, वो खामा का पैराबोला होता है, खाली पॉइंट्स थ्रू कर पास से 2 4 तो निकाल सकते हैं, सब आ जाएगा। आर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आर इज इक्वल टू ट्वाइस ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। आर इज इक्वल टू 2 नीचे कट जाएगा, ये 2 और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, ए बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा। आर इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए 2 सेक थीटा बाई 2, सेक थीटा बाई 2 का होगा सेक थीटा बाई 2 इंटू टेन थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का हाफ, 2 to cancel, now you got a sec square theta by 2 into tan theta by 2, this is dr by d theta. Therefore required length s is equal to, बस इतना से इतना चाहिए, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 तो लिमिट दिया हुआ है किताब में, हमको लिमिट खोजने की ज़रूरत भी नहीं है। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, तो 0 to पाई बाई 2 आर इज इक्वल टू हट ए सेक स्क्वायर थीटा, आर इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, तो ए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 ए सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एंड डी आर बाई डी थीटा इज हेयर ए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू टेन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। अब एकदम रुक गए हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सेक 4 थीटा बाई 2, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर सेक 4 थीटा बाई 2, तो सीधी बात 0 to पाई बाई 2 ए स्क्वायर सेक 4 थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, चूँकि यहाँ पर ए स्क्वायर सेक 4 थीटा बाई 2, ए स्क्वायर सेक 4 थीटा बाई 2 कॉमन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 0 to पाई बाई 2 ए स्क्वायर सेक 4 थीटा बाई 2 और ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 और ए स्क्वायर सेक टू 6 थीटा बाई 2 डी थीटा इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 ए सेक क्यूब थीटा बाई 2 डी थीटा। फिर देखो क्यूब वाला आ गया कल की तरह। चलो ये प्रॉब्लम हम फाइनल कर देते हैं, वीडियो में डालने में फिर दिक्कत होती है, आधा अधूरा छोड़ दिया कल, हम वीडियो में छोड़ देना पड़ा वहीं पर। तो नाउ दिस वन एस चाहिए हमको, एस इज इक्वल टू, ये बाहर आया 0 to पाई बाई 2 सेक क्यूब थीटा बाई 2 डी थीटा। थीटा बाई 2 को चेंज कर सकते हैं हम लोग, थीटा बाई 2 थीटा बाई इंटीग्रेट करने बार बार झमेला होगा,
पुटिंग थीटा बाई 2 इज इक्वल टू फाई, दैट इज थीटा बराबर 2 फाई, तो डी थीटा बराबर डी 2 फाई 2 डी फाई, थीटा बाई 2 को फाई माना, तो लिमिट क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, तो फाई बराबर 0 बाई 2, तो फाई बराबर 0, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो फाई बराबर थीटा बराबर तो पाई बाई 4 हो गया ना, पाई बाई 4, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई बराबर, हाँ ठीक है, पाई बाई 4। तो हम लोग तब इसमें आ गया ए 0 टू पाई बाई 4 से क्यूब फाई और डी मीन्स 2d फाई, तो बार बार फाई बाई थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 इंटीग्रेट करने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब s का वैल्यू हमारे पास, हाँ s इक्वल टू 2 ट्वाइस ए 0 टू पाई बाई 4 और सेक क्यूब फाई डी फाई, क्यूब वाला तो बना चुके हैं, फिर भी आज बना देंगे प्रॉब्लम। नहीं अभी नहीं मिटा रहे हैं भाई, जीरो टू पाई बाई 4 सेक पाई इंटू सेक स्क्वायर पाई फाई डी फाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए तैयार कर दिया इसको, ट्वाइस से बाहर रखते हैं, फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट डी फाई माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट और होल इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 डी फाई। ट्वाइस ए सेक फाई इंटू सेक स्क्वायर फाई टेन फाई 0 टू पाई बाई 4 लिमिट माइनस ट्वाइस ए को इसके साथ कर दिया 0 टू पाई बाई 4 सेक फाई डिफ्रेंशिएशन सेक फाई इंटू टेन फाई और सेक स्क्वायर फाई का टेन फाई इंटू डी फाई, सेक पाई बाई 4 टेन पाई बाई 4 माइनस सेक 0 10 0 0 माइनस ट्वाइस ए 0 टू पाई बाई 4 सेक फाई इंटू टेन स्क्वायर फाई डी फाई। ये तो सेक पाई ऊपर √2 और टेन पाई ऊपर 1, तो 2 √2 ए माइनस ट्वाइस ए 0 टू पाई बाई 4 सेक फाई और टेन फाई मीन्स सेक स्क्वायर फाई माइनस 1 डी फाई। ट्वाइस √2 ए माइनस ट्वाइस ए 0 टू पाई बाई 4 सेक फाई सेक स्क्वायर फाई सेक क्यूब फाई डी फाई माइनस और माइनस प्लस ट्वाइस ए 0 टू पाई बाई 4 सेक फाई डी फाई। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही है ट्वाइस ए 0 टू पाई बाई 4 से क्यूब फाई डी फाई बराबर एस
देखो ट्वाइस ए 0 to π/4 सेक क्यूब फाई डी फाई आ गया, इसमें टोटल एस हो गया। तो हमारे पास प्रॉब्लम अब आ गया 2√2a माइनस एस हो गया टोटल एस, और प्लस ट्वाइस ए 0 to π/4 सेक फाई डी फाई आ गया हमारा। तो हम लोग तो फाइनली यू गॉट हियर, एस से शुरू किए थे, एस इज इक्वल टू हो गया 2√2a माइनस एस और प्लस ट्वाइस ए 0 to π/4 सेक फाई डी फाई। तो s और इधर आ जाएगा ट्वाइस एस हो गया इज इक्वल टू 2√2a एंड प्लस ट्वाइस ए सेक π/4 लॉग सेक फाई प्लस टेन फाई और लिमिट 0 to π/4। तो 2 कैंसिल, एस इज इक्वल टू √2a प्लस ए लॉग सेक π/4 प्लस 10 π/4 माइनस लॉग सेक 0 और प्लस 10 0। हाँ कहाँ ये वाला सेक क्यूब, अरे भाई सेक फाई सेक स्क्वायर फाई गुना करके अपने से भी तो लिखो, सेक क्यूब फाई माइनस सेक फाई, और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया और ये तो माइनस माइनस हो गया। इसका वैल्यू तो टोटल ट्वाइस एस के बराबर हो गया, तो एस लिख दिया और ये साइड वाला यहाँ पर आ गया। अब उसको ऊपर लेके एस बराबर शुरू किए थे, एस से यहाँ पर एस आ गया, माइनस से सीधा ले ट्वाइस एस दिस प्लस दिस हो गया। अब लिमिट पुट कर यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन तो लॉग सेक फाई प्लस 10 फाई होता ही है। अब लिमिट पुट किया तो ए लॉग सेक फाई √2 एंड 10 π/4 1 और सेक 0 तो 1 होता है, तो लॉग 1 0 खत्म हो गया। ये तुम्हारे पास एस दिस इतना यूनिट्स आंसर।